इम्प्लांटेशन पेन, आप लोग ये वर्ड सुने होंगे। अगर आपने पीरियड प्रेगनेंसी के लिए तैयारी हो रही है तो समझ लीजिए इम्प्लांटेशन पेन के बारे में अपनी सुनी होंगी। लेकिन ये इम्प्लांटेशन पेन के बीच में कुछ लोग को कंफ्यूजन रहता है, ये इम्प्लांटेशन पेन और पीरियड्स का पेन में डिफरेंस कैसे समझ में आएगा। क्योंकि जो ये पेन होता है, दोनों पेन का जो टाइमिंग होता है कुछ सिमिलरिटी, मतलब कुछ टाइमिंग लगभग सेम ही रहता है। इसी कारण काफी पेशेंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। आज मैं इसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगी, इम्प्लांटेशन पेन और पीरियड्स का पेन में टाइम में और कैसे डिफरेंस आप कर पाओगे। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राजन। देखिए, हमारा प्रेगनेंसी जैसे हमारा जो एम्ब्रियो हो गया, जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो हो गया, वो हमारा बच्चेदानी का अंदर का जो लाइनिंग में आके एंडोमेट्रियम लाइन में आके चिपकता है। इसी को हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। कि हमारा जो ओवुलेशन पीरियड का 14th डे में होता है, लेकिन हमारा जो एग वहां पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद फॉलोपिक रूप से हमारा एंडोमेट्रियम लाइन में आने के लिए कम से कम 7 to 8 डेज लगता है। तब मान लीजिए आपका पीरियड्स 28 दिन का अगर पीरियड्स है तो आपको 14th डे में आपका ओवुलेशन होगा। तो लगभग आपको पीरियड्स का 20 to 23rd डे में ये पेन महसूस होगा। ये पेन आपको कहाँ होगा, ये पेट का नीचे से, जैसे हमारा यूट्रस जहाँ पे है पेट का नीचे हिस्से में वही पे दर्द होगा। ये कभी कभी जैसे हमारे एंडोमेट्रियम में जो बच्चे फंडस में अगर चिपका होते तो आपको थोड़ा ऊपर की तरफ रहेगा पेन, और अगर लेफ्ट राइट साइड में कभी कहीं भी एंडोमेट्रियम लाइन का अंदर ऑलमोस्ट फंडस में ही पेन महसूस होता है। कभी कभी किसी किसी को लेफ्ट राइट में भी थोड़ा सा पेन रहता है, लेकिन ये पेन जो है आपको बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत तो मामूली से एक प्रिकिंग सेंसेशन ऐसे करके बहुत मामूली से दर्द होगा। ये थोड़ी एक दिन, कभी कभी एक दिन का वो थोड़ा थोड़ा करके रहेगा, फिर ये चला जाएगा। लेकिन इम्प्लांटेशन पेन में आपको कभी कोई मेडिसिन लेना नहीं पड़ेगा। ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग काफी लोग सुने होंगे। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ये जो पेन के साथ साथ किसी किसी को थोड़ा से ब्राउन कलर का हल्का स्पॉटिंग जैसे दिखे, ये काफी लोग को दिखता भी नहीं। लेकिन ये इम्प्लांटेशन पेन ये तो सबको होता है। अगर हम लोग को पता भी नहीं चला होगा इसलिए, नहीं तो ये सबको होता है, क्योंकि एक चीज हमारा यूट्रस में आके इम्प्लांट हो रहे तो थोड़ा बहुत हमें दर्द महसूस होगा। अगर आपने अपने शरीर को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा। ये टाइमिंग जो होता है पीरियड्स का, जब भी पीरियड्स आने का कम से कम 8 दिन 7 दिन पहले ये पेन होगा। ठीक है, ये काफी लोग कहेंगे पीरियड्स का पेन है, पीरियड्स का, देखिए पीरियड्स का पेन आपको तब होगा पीरियड्स का एक दिन पहले, नहीं तो ड्यूरिंग पीरियड्स का टाइम होगा। पीरियड्स का पेन आपको हमेशा पेट पूरा लेके होगा। बैक पेन भी हो सकता है, पैर में भी पेन हो सकता है, लेकिन पीरियड्स का जो पेन होता है उसका ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा रहता है, और लगभग वो जब तक ब्लीडिंग चल रहा है तब तक होते रहेंगे। उसमें इतना ज्यादा पेन होता है कि आपको पेन किलर भी लेना पड़ता है। लेकिन इम्प्लांटेशन पेन में ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कोई पेन किलर नहीं लेना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा परेशान भी होना नहीं पड़ेगा। अगर पीरियड डेट का 6-7 दिन पहले आपको ऐसे दर्द महसूस हो रहा है तो अब कोई भी पेन किलर मत लीजिएगा। उसके बाद आप थोड़ा और केयरफुल रहिएगा, क्योंकि हमारा जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट स्टेज होता है इम्प्लांटेशन, उसी का पेन होता है। अगर इम्प्लांटेशन आपको महसूस हो रहा है तो अपना आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रखिएगा। बहुत ज्यादा वजन चीज नहीं उठाना, सीढ़ी वगैरह ज्यादा चढ़ना नहीं है। आप जैसे रिलेशन से भी थोड़ा दूर रखिएगा, ज्यादा लंबा ट्रैवल वगैरह नहीं करना है। और कोल्ड ड्रिंक्स ऐसे अदर आइटम्स ये सब आप यूज करना भी छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर इम्प्लांटेशन पेन से लेके और भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको यूजफुल रहा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।